माननीय सर्वोच्च न्यायालय समस्त संवेदनाओं में पूस की इस रात में किसानों के दर्द के प्रति तो जाहिर तौर पर संवेदनशील रहेंगे। और शायद माननीय सर्वोच्च न्यायालय को भी ये पता होगा कि ये वार्ता एकालाप की तरह की गई है सरकार की ओर से, वार्तालाप का कोई लक्षण इसमें नहीं था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास कई सारे पिटीशन है इस मसले को लेकर के कि इस बिल को वापस लिया, इन कानूनों को वापस लिया जाए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ये भी जानेंगे कि इस कालखंड में ये न सिर्फ एक कानूनों 3 कानूनों पर चर्चा है, बल्कि समकालीन संदर्भ में लोकतंत्र में संवेदना आवश्यक है या नहीं, सरोकारों की समझ आवश्यक है या नहीं, उन सब की विवेचना होगी। ये संकेत है अपने आप में, मुआफ़ी के साथ कहूँगा, डिसरप्शन के पक्ष में हम कहीं नहीं है। लेकिन आप और आपके मंत्रियों ने किस तरह के बयान दिए हैं किसानों के बारे में। कल तक आपके दल के लोग इस तरह की अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं उन लाखों किसानों के लिए जिनमें से 60 से ऊपर की जान जा चुकी है। किसी दिन सर्द रात में 2 घंटा बैठ के कहीं बाहर देखिए जिस तरह की व्यवस्था में वो रह रहे हैं। एक तो आप अगर आपके अंदर इतनी संवेदना नहीं है तो कम से कम जिन अपील कर सकते हैं अपनी सरकार से कहिए, अपने लोगों से कहिए, जुबान बंद रखें। क्योंकि ये आज भले आपको 2-4 ताली बजाने वाले मिल जाए, इतिहास माफ़ नहीं करेगा। सिर्फ ये राजस्थान ही नहीं, लगभग हर किसान संगठन जो इसमें सक्रिय हैं, जिनकी प्रतिबद्धता है, हर दल, आज भी नेता प्रतिपक्ष ने बिहार में भी कहा कि आखिर ऐसा नहीं होता है कि लाखों लोग सड़कों पे हों और हाथ जोड़ के आपसे विनती करें कि खेतिहर समाज को बचा लीजिए, किसान और किसानी को बचा लीजिए, तो जाहिर है कहीं कुछ करार पहले हो चुका है। अगर नहीं होता तो सरकारें क्यों चुनी जाती हैं? सरकारें चुनी जाती हैं लोक सरोकारों पर काम करने के लिए। लोक सरोकार नहीं है यहाँ। इतनी समझ तो किसानों को भी है। और ये बात मैं फिर कहता हूँ, किसान और किसानी की समझ किसानों से बेहतर किसी राजनेता को नहीं है। इसलिए इस हकीकत को स्वीकारिए। बड़ी बातें कही हैं आपने, सिर्फ एक चेरी पिकिंग की है। उन्होंने कहा चुनाव में पता ही नहीं चला कि दोस्त कौन दुश्मन कौन। हमने तो पूछा कि माननीय मुख्यमंत्री जी बताएं, दोस्त के साथ सरकार चला रहे हैं या दुश्मन के साथ, या दोस्त के वेश में दुश्मन के साथ, या दुश्मन के वेश में दोस्त के साथ। इतनी लाचारी और बेबसी मैंने बिहार के किसी राजनेता में नहीं देखी थी। 1/6 सीट मात्र है उनके पास बिहार असेंबली की टोटल 40 के आसपास, और तब आप ठसक से मुख्यमंत्री बने बैठे, और ठसक आपकी हवा निकाल रही है बीजेपी बड़े मजे में। शायद इतने दिन रहने के बाद भी अब तो पड़ताल कर लेते दोस्त कौन दुश्मन कौन। नुकसान बिहार का हो रहा है क्योंकि मैंडेट बदलाव का था। उस बदलाव को, उस जनादेश को शासनादेश से आपने तब्दील करने की कोशिश की, बहुत हद तक सफल भी रहे। लेकिन ये दोस्त दुश्मन के अंक गणित में, व्याकरण में बिहार को मत उलझाइए। बनेरे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। विरुद्धों का ऐसा सामंजस्य हमने कम देखा है, जिसको कहते हैं ना अलायंस ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, एक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो रहा है, छोटे छोटे फैसले नहीं लिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी रहस्यवादी दृष्टिकोण से बात करते हैं। दोस्त और दुश्मन की पहचान करना मुश्किल हो गया था मुझे पूरे चुनाव में। ये हकीकत बिहार की आवाम पे बहुत भारी पड़ रही है। इस आरोप के लिए तो आपको प्रमाण की भी ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। मैंने कहा ना, 1/6 सीट बिहार असेंबली 243 सीट्स हैं, आपके पास 40 के करीब सीट है। 6 × 240 यानी कि आपके पास उतनी सीट है। किसका ज़मीर गवारा करेगा कि बावजूद उसके मैं मुख्यमंत्री बना बैठा रहा हूँ? अरे हमारे साथ जब थे तो लालू जी का निर्णय था कि चलो कम भी हमसे वही रहेंगे मुख्यमंत्री। लेकिन इस बार तो आप पर बंदिशें इतनी हैं, आप छोटे छोटे फैसले नहीं ले पा रहे हैं, आपको रोक दिया गया। आप चाहते ही हैं कि अरुणाचल में आपके विधायक तोड़ लिए गए, आपकी जुबान से एक शब्द नहीं निकला। तो ये क्या चीज हो रहा है? आप अरुणाचल को लेकर के इधर बार्गेनिंग करने में लगे हुए हैं। राजनीति में कौन सी भी राजनीति करें, मैं कहूं आज की डेट में नीतीश जी अपनी छाया मात्र भी नहीं रह गए। इसलिए आप चाहते हैं दवा बना के ये कुछ दिन और चल जाए। ये जनमत का आदर नहीं है। जनादेश के अंदर नौकरी के सवाल थे, जीविका दीदियों के सवाल थे, आंगनवाड़ी सहायिकाओं सेविकाओं का सवाल था, स्वास्थ्य के सवाल थे। अब तो उन चीज़ों पर एक कदम नहीं ले पा रहे।
युवा से पूछिए बिहार के, जो जिसको किस अंधे कुएं में धकेल के रख दिया आपने। वैक्सीन को लेके पॉलिटिक्स की शुरुआत तो बीजेपी ने की थी, माफी के साथ। हमको तो बिहार चुनाव याद है, तभी वैक्सीन का दूर दूर तक कहीं ठिकाना नहीं था। बीजेपी के घोषणा पत्र के पहले पन्ने में मोटे मोटे अक्षर से फ्री वैक्सीन की बात की गई थी, टू ऑल। पहली बात तो मैं कहूँ, जो भी कह रहे हैं फ्री वैक्सीन टू ऑल, ये आप खैरात नहीं दे रहे हैं। एक लोक कल्याणकारी राज्य में इस तरह की महामारी में ये सरकारों का दायित्व बनता है, नंबर एक। नंबर दो, कोई भी पार्टी हो, चाहे केंद्र की सत्ता की पार्टी हो किसी राज्य में, उनको ये हकीकत लोगों को बतानी चाहिए, ये वैक्सीन हमारे वैज्ञानिकों ने बनाया, रिसर्च लैब्स ने प्रोड्यूस किए हैं। उनमें से कुछ जो प्रक्रियाएं 70 साल जो लोग कहते हैं ना कि कुछ नहीं हुआ, उसी की वजह से शायद ये संभव हुआ। और आखिरी टिप्पणी, कुछ प्रोटोकॉल को लेकर के, फेजेस को लेकर लोगों के मन में आशंका है, उन आशंकाओं को निर्मूल किया जाए। और सबसे पहले मैं मानता हूं कि प्राथमिकता के आधार पर, चूंकि देश में थोड़ा वैक्सीन को लेकर के लोगों का थोड़ा सा विश्वास में कमी है, कुछ घटनाएं भी इक्का दुक्का हो रही हैं, तो शुरुआत हो प्रधानमंत्री जी, उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी, मुख्यमंत्रीगण, तमाम सांसद, तमाम राज्यों के विधायकगण, ताकि लोगों को के मन में जो आशंकाएं हैं हम वो निर्मूल करें और तब फिर आगे बढ़ें।